अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कुवैत के वीज़ा के रिगार्डिंग। कुवैत का वीज़ा जो है लगाने के लिए उसके नियमों में लोग कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है। मेडिकल की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए और वीज़ा की वैलिडिटी कितनी बाकी होनी चाहिए, तब हो जाएगा वीज़ा स्टैम्पिंग में तो स्टैम्प होगा। और सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें भी रहेंगी, ट्रैफ़िक के रिगार्डिंग रहेगा और मक्का में एंट्री के रिगार्डिंग भी अपडेट है कि मक्का में अब एंट्री लोगों को नहीं मिलेगी, किन किन लोगों को नहीं मिलेगी उसके बारे में अपडेट रहेगा और भी ज़रूरी खबरें रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत के वीज़ा स्टैंपिंग के रिगार्डिंग। लोग बता रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। तो अब अगर आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करते होंगे कि भाई मेरा वीज़ा प्रोसेस करवा दो कुवैत का, तो पहले वो आपसे चेक करता होगा कि कितने दिनों की वैलिडिटी बाकी है आपके वीज़ा में और मेडिकल में कितने दिनों की वैलिडिटी बाकी है। इसमें ये बताया जा रहा है, आजकल मार्केट में अफवाह है और ऐसा हो भी रहा है कि वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 15 दिनों से ज़्यादा की होनी चाहिए या मिनिमम 15 दिन वैलिड होना चाहिए वीज़ा, तब ट्रैवल एजेंट उसको अपने हाथ में लेंगे वीज़ा लगाने के लिए। दूसरी चीज़ जो है, मेडिकल की वैलिडिटी जो है वो 7 दिन होनी चाहिए मिनिमम। अगर 7 दिनों से कम है तो वो लोग नहीं लेंगे। हालांकि वीज़ा लग जाएगा, मेडिकल जो है एक्सपायरी वाले दिन भी वीज़ा लग जाता है वो चलेगा, लेकिन जो वीज़ा का 15 दिन और मेडिकल का ये 7 दिन बताया जा रहा है, इसके रीज़न्स ये हैं मुझे जहाँ तक लगता है कि वीज़ा लगने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके वजह से जो है वो लोग ज़्यादा वैलिडिटी वाला मांग रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन ना है, ऐसा भी है। तो कुवैत अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले उसको करा लें स्टैंपिंग, क्योंकि अगर वीज़ा एक्सपायर, मान लीजिए स्टैंपिंग जो है वो वीज़ा एक्सपायरी के 2 दिन पहले होती है, तो आपको फिर उसके नेक्स्ट डे ही ट्रैवल करना होता है। वीज़ा अगर स्टैंपिंग होने के बाद भी एक्सपायर हो गया तो आप जा नहीं पाएंगे। जैसे सऊदी का वीज़ा क्या होता है, मेडिकल का लास्ट डेट बचा हुआ है आज, और आज ही वीज़ा लग गया सऊदी का आपके पासपोर्ट पे, तो उस वीज़ा की वैलिडिटी जो पासपोर्ट पे लगता है फिर 3 महीना मिल जाता है, फिर मेडिकल का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ये कुवैत वाले में जो है वो वीज़ा स्टैम्प भी होगा, फिर भी वैलिडिटी वही वाली मानी जाएगी जब वो इशू हुआ था, फिर उसी डेट के अंदर ही ट्रैवल करना होता है। दोस्तों अगला अपडेट है ट्रैफिक वायलेशन के फ़ाइन के रिगार्डिंग। आपको मालूम है कि इसमें जो है लोगों को रियायत दिया गया था कि 50% तक जो है उनको डिस्काउंट मिलेगा अगर वो लोग जो है वायलेशन का जो फ़ाइन वगैरह लगा है वो भरेंगे उस समय। तो 18 अप्रैल 2024 से पहले का जिनका वायलेशन रहेगा उन पर ये अप्लाई हुआ था और 18 अप्रैल 2024 से ये नियम शुरू हुआ था और इस 6 महीने के लिए लागू हुआ था। फिर 6 महीना और बढ़ा के 18 अप्रैल 2025 तक, यानी कल के डेट तक जो है इस नियम को मान्य रखा गया था, बढ़ाया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये ख़त्म हो चुका है। फिर भी लेकिन एक अपडेट आई है आजिल न्यूज़ की तरफ से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें बताएं कि भाई फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो 19/4/2025 से स्टार्ट होगा। सैटरडे से ये शुरू होगा। अभी इस खबर की कितनी सच्चाई है कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा, लेकिन मैंने कई वेबसाइट पे देखे एक्सटेंशन के न्यूज़ के मतलब के रिगार्डिंग न्यूज़ नहीं था, लेकिन आज़ेल पे जो है वो एक्सटेंशन के रिगार्डिंग जो है अपडेट था कि और बढ़ा दिया गया है आज से। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से है और लोगों को बताया गया है, रोका जा रहा है, उनको मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह के वीज़ा होल्डर हो, मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी। खाली एक वीज़ा वालों को मिलेगी, हज वीज़ा वालों को। ये हज को देखते हुए ये सब चीज़ें हो रही हैं, हर साल होता है। तो अब जो है मक्का में एंट्री अगर आपको करना है तो अगर आप जो है मक्का के रिहायश हैं, जैसे मक्का का आपका रेसिडेंस परमिट है वहीं इशू हुआ है, तब आपको उधर एंट्री मिलेगी अगर बाहर गए वहाँ आ रहे हैं तो। या फिर जो है आप किसी कंपनी में वहाँ पे काम करते हैं, आपको जाना रहता है तो उसका एक परमिट बनता है, वो आपके पास होना चाहिए, तब वहाँ पे आपको जाने की इजाज़त मिलेगी। और दूसरा, अगर आपके पास जो है किसी भी तरह का दूसरा वीज़ा है तो आपको उधर जाने की इजाज़त नहीं है। हज वीज़ा है तब आपको वहाँ पे इजाज़त है। चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोगों को पकड़ा जाता है, फ़ाइन लगाया जाता है, जेल में डाला जाता है, फिर डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। और एक चीज़ और बताई गई है कि बिना हज परमिट के हज करने ना जाएँ। सऊदी अरब में आए दिन ऐसा होता है कि सऊदी अरब के लोकल जो एजेंट होते हैं बोलते हैं हम करा देंगे, आप इतना पैसा देना चले जाना, कोई परमिट वगैरह नहीं लेते हैं और लेके वो चले जाते हैं, सेटिंग से एंट्री कर लेते हैं। बाद में पुलिस वाले अगर पकड़ते हैं तो उस टूर वालों को भी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। कस्टम की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है, लोगों से एक आग्रह भी किया गया है, बताया गया है कि भाई अगर किसी भी तरह का कहीं भी ड्रग्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है, यानी ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है, तो ऐसे क्राइम को आप रिपोर्ट करिए, बताइए
अथॉरिटीज़ को। जब आप बताएंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, यानी आपको रियास मिलेंगे, आपको इनाम दिया जाएगा कि आपने ये ड्रग्स का खेप पकड़वाया है, आपने इसमें जानकारी दी है पुलिस को। जानकारी सही होने पर अगर आप वो खेप पकड़ा जाता है, आपकी जानकारी सही है, तो आपको इनाम दिया जाएगा और आपके जो आइडेंटिटी है उसको भी गोपनीय रखा जाता है। तो ये वहाँ पे जितने भी तरह के ये क्राइम रिलेटेड टू ड्रग्स हो रहे हैं उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और लोग भी उसमें गवर्नमेंट का साथ दें और उन सब क्राइम को रिपोर्ट करें, बताएं, तो उनको इनाम दिया जाएगा। इसमें ये जो है चीज़ें की जा रही हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, श्रम मंत्रालय ने जो है श्रम निरीक्षकों का नियुक्ति किया जाता है उनके द्वारा कि वो लोग जाके चेक करते हैं सेफ्टी वगैरह, कंपनीज में वर्कर का क्या मतलब तौर तरीका और क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, सब चीज़ चेक करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सब ये देखने के बाद वो निरीक्षण का काम करते हैं। लेकिन अब कोई भी निरीक्षण नहीं कर सकता है। निरीक्षण करने के लिए बताया गया है कि नियम ये है कि वो सऊदी नागरिक होना चाहिए आदमी, और सऊदी नागरिक होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस उसको ये लाइन में अच्छा होना चाहिए, किसी और लाइन का, तो वही श्रम के रिलेटेड जो है, तो फिर उनको जो रखा जाता है। और एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी जाके निरीक्षण का काम नहीं कर सकता वहाँ पे, यानी किसी कंपनी में गए जाके निरीक्षण करने लगे, चेक इन करने लगे, तो चेक करने के लिए आपको अपना आइडेंटिटी भी शो करना होगा कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं, हम यहाँ से, ये हमारी आइडेंटिटी है। फिर आप अपना काम का शुरू करिए, रिपोर्ट बनाइए, ये सब करिए। इन सब चीज़ों पर फ्रॉड ना हो, इसके लिए सब चीज़ें की जा रही है। आज के वीडियो तक यही समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।